Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how do the central and state governments enjoy their power in federal system? हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पावर्स को फेडरल सिस्टम में कैसे एंजॉय करते हैं। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है The division of power between the central and state government is done in a threefold distribution of legislative powers. जो पावर का डिवीजन है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, उसको थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है डिवाइड कर रखा है। जो लेजिस्लेटिव पावर है उनको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो पावर है वो डिवाइड कर रखी है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। देयर 3 लिस्ट आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और ये 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू जो है फेडरल सिस्टम में जो पावर्स हैं लेजिस्लेटिव उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सब इन लिस्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है? It includes subjects of national importance, example, defense of the country, foreign affairs, banking and currency. यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है, जो नेशनल लेवल पे जो है वैल्यू रखते हैं। जैसे डिफेंस हो गया पूरी कंट्री का, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया और करेंसी हो गया। ये जो है नेशनल लेवल पे एक ही होते हैं। The central government alone can make decision on these matters. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ही सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है लॉज बना सकती है, अपने डिसीजन दे सकती है। The aim of including these matters in union list is to ensure uniformity in the policy of these areas throughout the country. और यूनियन लिस्ट में इन सभी सब्जेक्ट्स को रखने का बेसिक एम ये है ताकि एक पूरे नेशनल लेवल पे एक यूनिफॉर्मिटी रहे, पॉलिसीज हैं वो एक तरीके से चले नेशनल लेवल पे। सेकंड, स्टेट लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हैं पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज एंड डिसीजन ऑन दीज एरियाज। जो स्टेट गवर्नमेंट है सिर्फ वही इन एरियाज के ऊपर जो है लॉज बना सकती है, अपने डिसीजन दे सकती है। यूनियन गवर्नमेंट जो है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर इंटरफेयर नहीं करेगी। थर्ड, कॉन्करेंट लिस्ट। It includes those subjects which are of common interest to both the central as well as state governments. जो concurrent list है उसके अंदर हमारे वो subjects आते हैं जो central government के interest के भी होते हैं और state government के भी interest के होते हैं। It includes matters like education, forest, marriage and trade unions. और इसके अंदर subjects include होते हैं education, फॉरेस्ट, मैरिज एंड ट्रेड यूनियन सब्जेक्ट्स। ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक डिसीजन ऑन दीज मैटर्स। दोनों ही गवर्नमेंट जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती है और अपना डिसीजन दे सकती है। बट सपोज करते हैं ऐसा कोई सिचुएशन आ गई कि सब्जेक्ट ए है, इसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया। ऐसी कंडीशन में जो किसका लॉ जो है पास किया जाएगा, किसका डिसीजन जो है माना जाएगा, वो है यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट का जो है डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर रखा जाएगा। ऐसी कंडीशन के ऊपर कि एक सब्जेक्ट्स के ऊपर दोनों ही लॉज बनाना चाहते हैं, दोनों ही अपना डिसीजन देना चाहते हैं, इस कंडीशन में जो है हमारी सुपीरियर यूनियन गवर्नमेंट कहलाती है। आई होप you understood. Thank you and best of luck.